एक चोरी जो हुई पर उसका नतीजा जेल नहीं ईमानदारी निकली। क्या कोई चोर बदल सकता है? लेट्स ओपन रस्किन बॉन्ड की हार्ट टचिंग स्टोरी, द थीफ स्टोरी। जब कोई आप पर भरोसा करे तो चोरी और चोर का भी हाथ कांप जाता है। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं है, ये कहानी बदलते हुए दिल की है। कुछ पैसे, एक ईमानदार आदमी और एक चोर जो सीख गया ट्रस्ट इज मोस्ट पावरफुल देन फियर। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ी सजा जेल नहीं होती, सबसे बड़ी सजा होती है पश्चाताप, और उस पश्चाताप के बाद ईमानदारी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपार विद्या, जहां सीखना है आसान और पढ़ाई है मजेदार। मैं हूं आपकी मेंटोर टीचर आशा। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारी सेकंड बुक की सेकंड स्टोरी, द थीफ स्टोरी, एंड राइटर ऑफ द स्टोरी इज रस्किन बॉन्ड। बात करते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर की। तो दो ही मेन कैरेक्टर है बच्चों, फर्स्ट वन इज हरी सिंह, सेकंड इज अनिल। कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर स्टोरी पे मूव करेंगे। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, कंसाइज एंड काइंडनेस, ये कीवर्ड्स है स्टोरी के। ओके, अब बात करते हैं स्टोरी की। बच्चों, द थीफ स्टोरी के दो ही मेन कैरेक्टर हैं, अनिल एंड हरी सिंह। अनिल जो है वो एक सिंपल लिविंग गाय है, और जो हरी सिंह है वो 15 साल का लड़का है जो कि एक्सपर्ट है किस चीज में? लोगों को धोखा देने में। एक दिन वो दोनों मिलते हैं एक रेस्टोरेंट टाइप जगह पर। ओके, और जब वो मिलते हैं तो हरी सिंह सोचता है कि अनिल जो है बिहेवियर से बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ पर्सन मुझे लग रहा है, तो इसको डिसीव करना मेरे लिए क्वाइट इजी होगा। तो वो फ्लटरिंग वाली बातें बोल के अनिल को कन्विंस कर लेता है इस चीज के लिए कि क्या मैं आपके घर पे काम कर सकता हूँ। अनिल ने पूछा, डू यू नो हाउ टू कुक? सो हरी झूठ बोल देता है कि हाँ, मुझे पता है कि कैसे खाना बनाते हैं। वो अनिल कहता है कि ठीक है, तुम मेरे घर चलो। फर्स्ट डे जब हरी सिंह उसके लिए खाना बनाता है, दैट वॉज वियर्ड एंड दैट वॉज टेस्टलेस। अनिल जब वो खाना खाता है तो उसके बाद वो बहुत हंसता है कि तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं है, और इस खाने को चलो हम किसी डॉग को दे देते हैं। उसके बाद अनिल उसे एक चाय ऑफर करता है और कहता है कि ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन टीच यू हाउ टू कुक। ओके, तो हरी मौके का फायदा उठाता है और बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सीख लूंगा और तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगा और घर की सफाई भी कर दूंगा। अनिल क्योंकि बहुत ही सिंपल सा इंसान है तो वो हरी सिंह को ट्रस्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे ही वो हरी सिंह को ट्रस्ट करता है उसके बाद अनिल कहता है उसे कि मैं तुम्हें लिखना और पढ़ना भी सिखाऊंगा। तो हरी सिंह बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि ठीक है। एक दिन अनिल ने बोला कि जब मेरे पेपर पब्लिश होंगे, हाँ, अनिल का जो ऑक्यूपेशन था बच्चों वो क्या था? वो राइटिंग करता था, और उसके जब पेपर पब्लिश होते थे तो ही उसे पैसे मिला करते थे। मींस अनिल के पास कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। उसने बोला जब पेपर पब्लिश होगा तो मैं तुम्हें 50 रुपए भी दूंगा, कुछ पैसे दूंगा कि तुम जाकर मूवी देख कर आना और एंजॉय करना। ठीक है, और फिर ज्यादा समय वो हमेशा उसे बोलता था कि आज अपनी नोटबुक और पेन रेडी रखना, मैं आके तुम्हें लिखना और पढ़ना भी सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट डे अनिल को कुछ पैसे मिलते हैं, अराउंड 600, और वो हरी सिंह को कहता है कि कल सुबह मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, और ये कह के वो गद्दे के नीचे पैसे रख के सो जाता है। हरी सिंह के माइंड में आता है कि अगर ये पैसे मैंने खर्च नहीं किए तो अनिल अपने दोस्तों के साथ मिलके पार्टी में इसे खर्च ही कर देगा, तो क्यों ना मैं चुरा लूं इन पैसों को। तो जैसे ही वो मैट्रेस के नीचे हाथ डालता है पैसे निकालने के लिए, अनिल टर्न करता है और हरी सिंह उसकी ब्रीथ को अपने हाथ पर महसूस कर सकता है। वो पैसे निकाल लेता है और जैसे तैसे दबे पांव बाहर चला जाता है। वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है और सोचता है कि सिटी में तो मेरा कोई और दोस्त है भी नहीं, और ट्रेन पकड़ के भी मैं जाऊं कहाँ। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन पकड़ने का सोचता है तो उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि अनिल तो इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी था, वो मुझे मूवी देखने के लिए जाने के लिए भी और मुझे रेगुलर पैसे भी देने वाला था, अब वो मुझे लिखना और पढ़ना भी सिखाने वाला था। मिनट के लिए तो जब उसके पास वो 600 रुपीज आए तो वो अरब ऑयल रिच की तरह महसूस करने लगा। लेकिन थोड़े समय बाद उसे ये रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, अगर वो मुझे लिखना और पढ़ना सिखा दे तो मैं लाइफ टाइम के लिए कमा पाऊंगा, इन कम पैसों में तो मैं पूरी जिंदगी नहीं काट सकता। ट्रेन आ जाती है बट हरी उस ट्रेन को बोट नहीं करता। ओके, ट्रेन के चले जाने के बाद वो एक ग्राउंड के रास्ते से होता हुआ जाता है
ग्राउंड में जब जाता है तो हल्की सी ड्रिजलिंग होती है, मतलब बूंदाबांदी होती है, और हरी सिंह थोड़ा सा भीग जाता है और वो जो नोट थे उसके पास उसमें भी थोड़ी नमी आ जाती है। रियलाइज करता है कि किसी के पास भी नहीं जा सकता, अगर किसी के नोन के पास गया भी तो पैसे लेकर जाऊंगा तो वो भी सेफ नहीं रहेगा। तो हरी सिंह ये डिसाइड करता है, जो कि सबसे टफ टास्क था, कि मैं वापस जाऊंगा अनिल के पास। वो जाता है, अनिल तब भी सोया होता है। हरी सिंह एनी हाउ मैनेज करता है और वो पैसे उस गद्दे के नीचे वापस रख देता है। अगली सुबह हरी सिंह सोया ही होता है क्योंकि वो लेट नाइट सोया था। अनिल उठता है और उसे चाय ऑफर करता है कि दिस इज टी फॉर यू, ओके, और वो 50 रुपए भी देता है कि ये लो, तुम मूवी देखाना। हरी की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। क्यों? क्योंकि उस नोट में अभी भी नमी थी। आपको क्या लगता है बच्चों कि अनिल क्या जानता था कि हरी सिंह ने चोरी की थी? और अगर जानता था तो उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन ना लेने की जो मेन वजह है बच्चों, सीबीएसई में भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो, एक्शन ना लेने की मेन वजह है कि उसने रियलाइज कर ली थी अपनी गलती और वो अपॉलॉजी की फॉर्म में ही उन पैसों को रिटर्न कर चुका था। तो अनिल को लगा कि अभी भी अगर इसे मैं पकड़वाऊंगा तो इसके रियलाइजेशन का कोई भी रिजल्ट नहीं बचेगा। तो उसने सोचा कि इसको खुद से जब रियलाइज हो ही चुका है कि मैंने जो किया वो गलत था, तो फिर वो उसे कुछ नहीं कहता और ये जरूर बोल के ऑफिस जाता है कि हाँ, आज शाम को मैं तुम्हें लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। ऐसी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना लव स्प्रेड करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।